प्यारे बच्चों, 11th की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन आप लोग को बता दूं कि YouTube पर हमारा आज आखिरी क्लास आ रहा है 11th का, फिर नहीं आएगा। आपको ऐप्स पर ही देखना पड़ेगा। इसलिए अब तक जो लोग ऐप्स नहीं इंस्टॉल किए हैं वो हमारा इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं लिंक भेज दूँगा 9234761089। इस पर मैसेज करिएगा, मैं लिंक भेज दूँगा। आज के बाद YouTube पर 11th क्लास भी दिखेगा। 12 का हमारा लेक्चर आज से YouTube पर नहीं आ रहा है, यानी आज देखिएगा 12 का लेक्चर YouTube पर नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ऐप्स पर है। और कल से 11th का भी क्लास YouTube पर नहीं मिलेगा। ओके, अभी हम कल मैं थोड़ी एंड कर दिया था वेक्टर का। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स A इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड B इक्वल टू 2i प्लस j। देखिए, एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमको A डॉट B, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। I वाला को I वाला गुणा करेंगे 6 प्लस J वाला का जो गुणा करेंगे क्या होगा 2, यानी 8 होगा। उस पर हमको वेक्टर A का मैग्नीट्यूड जानना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड जानने के लिए I वाला का स्क्वायर प्लस J वाला का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 4 यानी √30। B का मैग्नीट्यूड जानने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 यानी √4। अब हम जानते हैं वी हैव A डॉट B इक्वल टू क्या होता है AB cos थीटा, इसलिए cos थीटा इक्वल टू A डॉट B बटा, यानी cos थीटा इक्वल टू A डॉट B, 8 यहाँ पे A का मान √30 और B का मान √5, A डिवाइड बाई √65। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई H, जानते हैं ना। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई B। ये क्या होगा √h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई B। h स्क्वायर यानी √65 का स्क्वायर करिएगा तो क्या 65 बच जाएगा, माइनस B स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई B एंड 8, यानी क्या हो गया 1/8। tan थीटा इक्वल टू 1/8 या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए आंसर आपको दिया रहेगा tan इनवर्स 1/8, आप निकालिए cos के रूप में। अब आपका आंसर नहीं आया सर, आंसर नहीं आया। अरे भाई, आपने cos में निकाला है, आंसर tan में है, इसको बदल दो tan में। देखो मैंने कैसे बदल दिखाया है, 8 है ये क्वेश्चन। देखो, if A, B and C are mutually perpendicular, एक दूसरे पर लंब है, then find the value of vector C। तो वेक्टर C का मान निकालो, वेक्टर C का मान निकालो, find the value of vectors, find the value of C क्रॉस A क्रॉस B। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मान लेते हैं लेट A को मान लेते हैं x एक्सिस तरफ है, A का मैग्नीट्यूड A लिख दिया और x का दिशा यानी I लगा दिया। B को मान लिया कि y की तरफ है तो B का मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये कर दिया, एंड C का मैग्नीट्यूड लिख दिया, के कर दिया। अब देखिए, नाउ C क्रॉस A क्रॉस B निकालना है, सारा मान डाल दीजिए। C की जगह पर लिखेंगे C के क्रॉस A का मान AI क्रॉस B का मान BJ। अब देखिए CAB इसका मैग्नीट्यूड है तो अलग कर लीजिए ना, C A को भी बाहर कर लीजिए, मैग्नीट्यूड को B को भी बाहर कर लीजिए। क्या बच गया, बच गया K क्रॉस I क्रॉस J। अब देखिए CAB तो है ही, K क्रॉस I क्रॉस J क्या होता है, हम आपको सिखाए थे ऐसे, I J K। कहता इस दिशा में चलेंगे तो प्लस लेंगे, उल्टा इधर माइनस लेंगे, इधर माइनस इधर प्लस। I क्रॉस J क्या होगा, K, यानी I क्रॉस J क्या होगा, K क्रॉस K खुद का खुद से क्या होगा 0, CAB इंटू 0 यानी 0।
यानी C क्रॉस A क्रॉस B क्या हो गया 0। एक तरीका और से मैं इसको बता सकता हूं, इन पहले आपको नोट करना होगा, आप नोट करिए इसको। एक तरीका और से इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने इधर बोर्ड साफ कर लिया है, तीनों परपेंडिकुलर है ABC, देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे 3 चीजों की आवश्यकता होगी इसको दिखाने के लिए। मैं एक उंगली का इस्तेमाल कर लेता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये पेन हमारा व्हाइट वाला A है, ये ब्लैक वाला B है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और ये हम अंगूठा को हम तीसरा C मान लेते हैं, ये हमारा अंगूठा C है। देखिए A B C, ये इसको एक वेक्टर मान लिया। ये अब हम A क्रॉस B निकालेंगे, अगर ये A है और ये B है, तो A क्रॉस B निकालेंगे तो अंगूठा A क्रॉस B का दिशा ऊपर की ओर आया, और ये भी C भी ऊपर की ओर, ये अंगूठा हमारा C है, ये भी ऊपर की ओर है, और A क्रॉस B ऊपर की ओर आया। तो मान लो कि A क्रॉस B निकालने पर एक नया वेक्टर D आ गया, ये अंगूठा को हम D कह रहे हैं, D आ गया, तो ये जो D है वो इस C की डायरेक्शन में है। आप कह रहे हैं सर ये नहीं, इसको A मानिए, इसको B मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो A क्रॉस B करते हैं आप, तो नीचे आया, यानी A क्रॉस B जो D आया वो D नीचे की ओर है, और ये C ऊपर की ओर है। दोनों में एंगल कितना है 180 का। सेम दिशा में आया तो एंगल 0 डिग्री, विपरीत में आया तो 180 का। ठीक से बात पकड़े। एक और पेन होता अभी तो और अच्छे से मैं आपको समझाता। मैं एक पेन ढूंढता हूं, मैंने एक और पेन लिया। देखिए ये हमारा C है, आप देखिए, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो A क्रॉस B निकालते हैं हम, तो A क्रॉस B का जो दिशा आता है वो C की दिशा में आता है। तो A क्रॉस B को अगर D कह दें, A क्रॉस B को अगर D कह दें, तो D और C एक दिशा में हो गया। आप ये कह सकते हैं कि नहीं सर इसी को A मानिए, इसको B मानिए, इसको A और इसको B मानेंगे तब नीचे अगर D जो है वो C की विपरीत दिशा में आती है, अंगूठा नीचे की ओर। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेकेंड मेथड में, लेट A क्रॉस B इक्वल टू D। यहां पर जो D होगा, या D जो होगा परपेंडिकुलर होगा A एंड B बोथ, दोनों पर लंब होता है। आप जानते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो नया वेक्टर जो मिलता है वो इस दोनों पर लंब होता है, यानी दोनों जिस प्लेन में उस पर लंब होता है, बोथ। ऑल्सो C परपेंडिकुलर टू A एंड B, बोथ, दोनों पर लंब है। देयरफॉर इसका मतलब या तो C D की दिशा में है या C D के विपरीत दिशा में है। देयरफॉर इट मीन्स एंगल बिटवीन C एंड D is 0 डिग्री और 180 डिग्री। अभी मैं समझा नहीं, आप भूल गए क्या? देखिए ये A है, ये B है और C है, तो A क्रॉस में निकालते हैं तो ये D आया, या D है, वो D इस C की दिशा में है, एंगल 0 डिग्री। अगर आपको कहेगा नहीं सर इसी को A मानिए, इसी को B मानिए, A क्रॉस B, तो D नीचे क्यों है तो एंगल 180 डिग्री। अब देखिए नाउ C क्रॉस A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा C क्रॉस, इसको तो हमने नया वेक्टर D मान लिया। अब C और D के बीच में एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा। CD साइन 0 लिखिए, या कुछ डायरेक्शन मान लीजिए एन का लगा देते हैं डायरेक्शन, और CD साइन 180 लिखिए। दोनों हालत में साइन 0 भी 0 होता है और 180 भी 0 होता है, यानी दोनों हालत में 0 किया है। C क्रॉस A क्रॉस B क्या होगा 0। समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए। हमने एक क्वेश्चन यहां लिख लिया है, A एंड B आर टू वेक्टर्स सच दैट देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू A। ऐसा वेक्टर A और B है, दोनों का रिजल्टेंट A के परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं लेट R जो है वो रिजल्टेंट है किसका, A और B का, दोनों का जोड़ है। और सवाल में कहता है इस प्रकार है कि देयर रिजल्टेंट यानी जो R है इज परपेंडिकुलर टू A। ऑल्सो R क्या दिया हुआ है, A के परपेंडिकुलर, R परपेंडिकुलर टू A एंड इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू A। और
विद ऑल्सो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालना है। इसे कई प्रकार से बना सकते हैं, देखिए जरा गौर से। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और आर जो है पर लंब है, आर क्या है ए पर लंब है, तो मान लीजिए ये आर है, लंब है पर। अब क्या है सर, आर का मैग्नीट्यूड तो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बराबर ले लिया है, जितना लंबाई है उतना लंबाई इसको ले लिया। और कहता है ध्यान देकर, अगर हम ट्रायंगल से बात करें तो ए के हेड के पास बी का टेल होगा, वेक्टर बी होगा, ए के हेड के पास बी का टेल होगा, तो ए के टेल से यानी पहला के टेल से दूसरे के हेड को मिला देते हैं तो रिजल्टेंट होता है। भूल गया क्या, याद करिए, ये वेक्टर ए है, ए के हेड के पास बी का टेल है और पहला के टेल से दूसरे के हेड को मिला देते हैं, रिजल्टेंट हमारा आर होता था, याद है। इसमें ये ए है, ए के हेड के पास बी का इस बी का टेल है, ऐसे है। कैसे पूछ गया ऐसे है, क्योंकि आर लंबवत है, आर ऐसे है, यहाँ पर आर ऐसे है, देखिए ना, आर के हेड को देखिए ना, आर के हेड को और ए के हेड को मिलाते हैं तो बी मिलता है, आर के हेड को और ए के हेड को। उसी तरीके से आर के हेड को और ए के हेड को मिलाएंगे तो बी मिलेगा। और देखते हैं ये भी हो। इस फिगर को देखने से स्पष्ट है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, और ए तो बराबर है, आर और ए, देखिए ना, आर का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ए स्क्वायर लीडिंग आर को बदलेंगे, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू √2a बन चुका है। ट्रायंगल वगैरह सोचिएगा, ए के हेड के पास बी का टेल है, तो ए के टेल से बी के हेड को मिला दिए। नोट कर लीजिए, कहता है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए, वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है, which makes equal angle with the x, y and z axis। तीनों एक्सिस से बराबर कौन बना रहा है। अब इस फिगर में कैसे दिखाऊंगा, x ये y है और z कुछ ऐसे होगा, जरा यहां देखिए, ये हमारा z वही पेन देख रहे हैं, ये z होगा, ये ऐसे z होगा, और ये वेक्टर a कुछ ऐसे होगा, ये इसी को z दिखा देता हूं, z ये वेक्टर a होगा। अभी जितना कोण इससे बना रहा है उतना कोण इससे भी, उतना कोण इससे, तीनों से। और ये बोर्ड पर कैसे दिखेगा, तो बोर्ड पर इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये z एक्सिस है, ये वेक्टर हमारा a है, और बराबर कोण थीटा, इससे भी थीटा और इससे थीटा। रियली में कैसा था अभी अब हमने आपको दिखाया, पर बोर्ड पर ऐसे दिखाई। तो x कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, ax ay और ये az। x कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस एक्स एक्सिस ले लिया हम प्लस है, और जितना एंगल बना था उस एंगल का कॉस थीटा बना रहा है ना, कॉस थीटा, एक कॉस थीटा। ए वाई कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इस वाई एक्सिस से जितना एंगल बना था उसका कॉस, एक कॉस थीटा। और जेड कंपोनेंट निकालेंगे कैसे, मैग्नीट्यूड प्लस जेड से बना इसलिए प्लस है, यहां प्लस वाई से इसलिए प्लस वाई है, कॉस थीटा। अच्छा, आप तो जानते हैं किसी वेक्टर को लिख सकते हैं ax i प्लस ay j प्लस az के भी, उसके x y और z कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। यहां से हम a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। आप जानते हैं a का मैग्नीट्यूड तो a ही होगा, और ax स्क्वायर यानी a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a cos थीटा का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, a इक्वल टू √3 a cos थीटा। यहां से a cos थीटा का मान कितना होगा, a बाई √3। ये a cos थीटा ही तो हमारा x कंपोनेंट का ही है, y कंपोनेंट का ही, z कंपोनेंट का ही सब है। यानी यहां से आप कह सकते हैं कि ax जो है वो बराबर है ay के और बराबर है az के। देखिए ना, ax भी cos थीटा, ay भी cos थीटा, az भी cos थीटा। अब तीनों बराबर है किसके, a cos थीटा का। और a cos थीटा कितना है, ये बराबर है a cos थीटा का। a cos थीटा कितना है, a बाई √3।
यानी x कंपोनेंट a बाई रूट थ्री, y कंपोनेंट भी a बाई रूट थ्री, z कंपोनेंट भी a बाई रूट थ्री। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। हमने एक क्वेश्चन यहां लिख लिया है, कहा ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव्स फ्रॉम पोजीशन, ये शुरू का पोजीशन, तो हम ऐसे लिख लेते हैं आर आई इनिशियल पोजीशन 6i प्लस 5j माइनस 3k, मीटर दिया हुआ है, मीटर है ना, टू ए पोजीशन इतना, फाइनल पोजीशन ये हमारा 10i माइनस 2j प्लस 7k मीटर ड्यू टू ए फोर्स 10i माइनस 3j प्लस 6k न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क, तो वर्क निकालना है। देखिए एक्चुअली वर्क बराबर होता है फॉर्मूला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, एस डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट जानना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, ये हम पढ़ने वाले हैं, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब डेल्टा आर, आर में डिफरेंस, यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटाएंगे, तो घटा दीजिए, घटाते हैं डेल्टा आर निकालते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ओके ना, वो फाइनल पोजीशन, यानी ये 10i माइनस 2j प्लस 7k में से घटाते हैं, इनिशियल 6i 5j माइनस 3k, कितना क्या घटा के 4i माइनस 2j और माइनस 7j, 7 माइनस प्लस 10k हो जाएगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया, और हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट निकाला है। फोर्स आपका कितना दिया हुआ है 10i माइनस 3j प्लस 6k, ये फोर्स एफ का मान हुआ, डॉट डिस्प्लेसमेंट एस अभी आपने निकाला है, एस का मान 4i माइनस 7j 4i माइनस 7j प्लस 10k, 40 माइनस प्लस 21 प्लस 60, 121 जूल, नोट कर लीजिए।